जय हिंद एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो पिछले सेशन में जहां हमने यस एंड नो क्वेश्चन समझे थे, कैसे उन्हें बनाना है, आज हम एक लेवल हायर जाएंगे, थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे और जाएंगे सीखने कि अलग अलग जो शब्द होते हैं जिनमें हम प्रश्न पिरो सकते हैं, वो शब्द कौन से हैं। तो आज की क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं लेकर के इस लेक्चर को प्लान करके आई हूँ। सबसे पहले एक हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो कौन से होते हैं, और जो कॉमनली हम सुनते हैं ऐसे शब्द लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, ये जो शब्द हैं ये जनरली कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इनका हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। देन हम ये भी सीखेंगे कि इन शब्दों को लेकर के, ये सब शब्दों को लेकर के कैसे हम बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम सीख चुके हैं उनमें इस्तेमाल करके कैसे अपनी बातचीत में यूज कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस के बिना आज का सेशन ऑफ कोर्स अधूरा रहेगा, तो टुवर्ड्स द एंड हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी एक साथ मिलके करेंगे, चाहे हम एक वर्चुअल क्लासरूम में हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हम क्यों प्रश्न पूछते हैं। अरे ये भी कोई प्रश्न है कि हम क्यों प्रश्न पूछते हैं। या तो किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम प्रश्न पूछते हैं, या हम प्रश्न इसलिए भी पूछते हैं जब बहुत बोरियत हो रही हो और एक कॉन्वर्सेशन शुरू करनी हो। तो जैसे कि मैं आपके साथ कहीं बैठी हूँ और हम एक दूसरे को कभी पहले मिले नहीं, तो उस बोर्डम को, बातचीत को शुरू करने के लिए भी तो मैं एक प्रश्न ऐसे आपकी तरफ भेज सकती हूँ। Isn't the day beautiful today? क्या आज का दिन बहुत खूबसूरत नहीं है? अब इसका आंसर क्या हो सकता है? Yes, it is a beautiful day. आप मुझे बोल सकते हैं हाँ आज का दिन सच में बहुत बढ़िया है। या आप कह सकते हैं No, I don't really think so. This weather gives me a headache. ये बादलों वाला मौसम मुझे सूट नहीं करता। It gives me a headache. तो इस तरह से एक प्रश्न मैंने आपकी तरफ भेजा और एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। तो या तो हम बात करते हैं इन शब्दों की हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, या तो ये हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी से, हम तो इनको इस्तेमाल करते हैं प्रश्न बना करके, या एक जनरल बातचीत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने किसी का नाम पूछना है तो आप किस तरह से सिंपल सा एक सेंटेंस बना करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उनके नाम के बारे में। व्हाट इज योर नेम। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं स्क्रीन पर हैं कुछ ऐसे कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। अब मैंने इन क्वेश्चन वर्ड्स को भी सामने रखा है, उनका मीनिंग भी आपके लिए तैयार किया है और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के उनको एक साथ समझने की कोशिश भी करी है। चलिए, सबसे पहला शब्द है हु। हु हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हु हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हु इज दिस, ये कौन है, तो पर्सन। और इसका एक एग्जाम्पल देख देते हैं। हु इज योर टीचर, सो आपके टीचर कौन हैं। तो इस तरह से हु शब्द के इस्तेमाल से मैंने एक प्रश्न तैयार कर दिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो शब्द है जो प्रश्नों के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है बनाने के लिए, वो है व्हाट। तो व्हाट अगर हम शब्द यूज करें तो इसका मतलब है कि या तो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंद का कलर कौन सा है। नेक्स्ट, वेयर। वेयर दर्शाता है जगह को, स्थान को, प्लेस को। सो वेयर डू यू लिव, वेयर इज योर होम टाउन, आपका होम टाउन यानी आपका गांव कहाँ है। देन व्हेन, व्हेन दर्शाता है टाइम। तो टाइम के बारे में जब किसी से बात करनी हो, कोई इवेंट के बारे में किसी को पूछना हो, कोई फंक्शन के बारे में किसी को पूछना हो, तो यानी हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं व्हेन और प्रश्न बना सकते हैं व्हेन इज योर बर्थडे। सो नेक्स्ट, अगला क्या शब्द है, क्या क्वेश्चन वर्ड है जो हम ले रहे हैं, वो है व्हाई। तो व्हाई बताता है रीजनिंग, कि किसी चीज के पीछे क्या कारण है। तो जब आपने किसी से किसी चीज के होने का कारण पूछना है तो आप इस्तेमाल करेंगे
वाई का। सो एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आए हैं, वो है वाई आर यू लेट टुडे। तो किसी ने अगर काम पर पहुंचने में देरी करी तो सामने वाला उनसे इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप आज काम पर देरी क्यों है, कारण बताइए, वाई। देन द नेक्स्ट वन इज हाउ। हाउ ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ की प्रक्रिया यानी प्रोसेस के बारे में पूछना हो कि ये कैसे हुआ या किस तरतीब से हुआ, किस मैनर में ये चीज़ हो रही है, किस सीक्वेंस में हो रही है। तो ये पूछने के लिए हम किस तरह का शब्द इस्तेमाल करेंगे, हाउ। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप किस तरह से स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन कॉमनली यूज्ड जो शब्द हैं जो प्रश्न पिरोने में इस्तेमाल करते हैं उन्हें आज से ही अपनी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। चलिए मूविंग ऑन। अब देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या प्रश्नों को बनाने के लिए। तो यूजिंग द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मूला जो हमने पहले किया था, क्या किया था, सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फॉर्मेट, इसको लेकर के भी हम किस तरह से बना सकते हैं प्रश्न, आइए देखते हैं। तो पहले ले लेते हैं वर्ब टू बी को और देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर अब हमारे सामने निकल के आता है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हम लगाएंगे, फिर वर्ब टू बी और फिर सब्जेक्ट। तो इन तीनों चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हमें क्या मिलता है, आइए एक साथ देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका एक एग्जाम्पल मेरे साथ रीड करेंगे। देखिए पहले है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, यहाँ पर WH वर्ड है वेयर। वेयर यानी प्लेस के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ, वेयर। देन वर्ब, कौन सा वर्ब टू बी हम लगा रहे हैं यहाँ पर, इज। और सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में हम पूछ रहे हैं, किस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है ये हमारा लाइब्रेरी। तो इस परिवेश में इस तरह से हम इसको इकट्ठा मिला करके बढ़िया सा एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब्स की तरफ आते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हम यस एंड नो क्वेश्चंस कर रहे थे। आज इसको थोड़ा सा और टच अप ऑन करते हैं। चलिए, तो इस अगर एक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमने कोई सेंटेंस यानी प्रश्न बनाना है रादर, तो किस तरह से बनाएंगे, उसका क्या बेसिक ढांचा रहता है, वो रहता है पहले आप एक क्वेश्चन वर्ड लाइए, फिर एक्सिलरी वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट और आखिर में आपका मेन वर्ब आएगा। अब ये कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे और इनको लर्न करने का सबसे सरल तरीका है इनका इस्तेमाल करना। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर से, जो स्ट्रक्चर 2 हम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल देख लेते हैं और सेंटेंस बना करके, प्रश्न रादर बना करके देखते हैं कि हमारा प्रश्न सही बना है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड है WH अगेन, व्हाट, क्या, है ना। देन एक्सिलरी वर्ब, ये आ गया हमारा एक्सिलरी वर्ब डू, व्हाट डू। देन आया हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट यानी यू। और फिर आया हमारा मेन वर्ब और हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है लाइक, व्हाट डू यू लाइक। अब आगे चलें और देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मॉडल्स। जैसे मैंने आपको जब यस एंड नो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उस टाइम बताया था मॉडल्स के बारे में ब्रीफली। तो आज देख लेते हैं दो मॉडल्स को और कैसे इनका इस्तेमाल करके हम और प्रश्न बना सकते हैं। तो पहला मॉडल वर्ड है कैन और दूसरा है विल। अब इनके साथ किस तरह से हम सेंटेंस यानी प्रश्न रादर बनाएंगे, किस तरह से प्रश्न बनाएंगे, उनको देख लेते हैं। इनका बेसिक ढांचा, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मेट क्या है, आओ देखें एक साथ। तो सबसे पहले आएगा इसमें भी आपका क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले आपने यहां भी क्वेश्चन वर्ड ही लेकर के आना है। तो आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले बैठेगा इसमें, उसके बाद बैठेगा मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या है, कैन या विल, इनमें से हम किसी एक का इस्तेमाल अभी करेंगे
और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, और उसके बाद आखिर में बैठेगा शब्द, क्वेश्चन के एंड में बैठेगा मेन वर्ब। तो इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए आइए एक प्रश्न बना लेते हैं। सो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर मैंने लिया है HOW, हाउ, जो पूछता है प्रक्रिया के बारे में, कैसे, कैसे हुआ, कुछ भी जो हुआ, तो हाउ। देन आया मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब मैंने उठाया यहाँ से और उसको यहाँ ला करके पिरो दिया सेंटेंस में और बना दिया हाउ कैन। उसके बाद आया हमारा सब्जेक्ट, हाउ कैन, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, हाउ कैन आई, आई। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इन तरह के नियमों का ध्यान रख के इस तरह से हम एक बढ़िया सिंपल, सादा लेकिन इम्प्रेसिव और करेक्ट, प्रिसाइज एक सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अब हम करते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने मिक्स किया यहाँ पर और इनके कोई सेंस नहीं बनी। तो इस एक्टिविटी का मेन रीज़न क्या है आपको ये दिखाने का? इसको दिखाने का मेन रीज़न यही है, समझाना कि शब्दों को जानना तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनको सही जगह पर बिठाना सेंटेंस में, तभी सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग बनती है, तभी उसमें वज़न आता है, तभी वो मीनिंगफुल बनता है। शब्दों को आगे पीछे सिंपल कर लेने से वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस में नहीं बदल जाते। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने शब्द लिया योर, फिर लिया वेयर इज स्कूल। योर वेयर इज स्कूल, योर वेयर इज स्कूल, क्या ये किसी भी तरह से फॉर्मेट में बैठा है? क्या हमने क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया है? सबसे बड़े तो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करने की, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लगाएंगे वेयर। उसके बाद लगना था हमारा एक्सुलरी वर्ब जो है इज, वेयर इज, तो वेयर नंबर 1 पे बैठेगा, इज बैठेगा नंबर 2 पे। वेयर इज अब आया एक्सुलरी वर्ब के बाद जिसके बारे में बात हो रही है यानी सब्जेक्ट, तो ये आया हमारा सब्जेक्ट नंबर 3 पर। वेयर इज योर, दिस इज योर सब्जेक्ट, एंड देन बात हो रही है किस जगह के बारे में? स्कूल के बारे में बात हो रही है। सो हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वेयर इज योर स्कूल, तो योर है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे चलिए और अब इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। डू वॉट यू ईट, इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूं तो दूसरा तो जवाब क्या ही देगा और कंफ्यूज हो जाएगा कि कुछ बोलना भी है कि उठ के भागना ही है ना? तो शब्दों को अच्छे से स्ट्रिंग अप करिए ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बने, मीनिंगफुल प्रश्न बने। सो डू व्हाट यू ईट, इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ, और आप मुझे बताएं क्वेश्चन वर्ड क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा आपका डू, डू क्या है? एक्सुलरी वर्ब। सो ये आया आपका नंबर 2 पे डू। फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी हमारा सब्जेक्ट यू, और कौन सा मेन वर्ब बैठता है एंड में? मेन वर्ब बिठाना है प्रश्न के, तो मेन वर्ब हुआ आपका ईट, ये है आपका मेन वर्ब। तो इस नियम का फॉलो करके आप इजीली किसी भी प्रश्न को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में इनको जो हमने सीखा उसको थोड़ा उनके साथ देखते हैं मैच करती हैं कि नहीं। तो अब ये प्रैक्टिस भी करेंगे हम इसके साथ। तो अब हमने करना है रियल लाइफ सिचुएशन में अगर ये प्रश्न हमसे कोई पूछता है या हम किसी से पूछते हैं तो इनके
क्या उत्तर हो भी सकते हैं। तो जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप किस तरह से उनसे बात करेंगे, नाम जानना ज़रूरी है क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर नेम? तो आप इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं और सामने वाले से बातचीत को ओपन कर सकते हैं। देन उन्होंने अपना नाम बताया। अब अगला प्रश्न क्या आप पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं? तो इस तरह से सिंपल सिंपल सादे प्रश्नों के साथ आप कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाइए। ऐसा बनाइए ताकि दोनों, आप और आपके सामने जिनसे आप बात कर रहे हैं, दोनों ही कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन रहे हैं। अगर आप कहीं स्टोर में जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं आप किस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं, सुन सकते हैं या पूछ सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं चीज़ों के बारे में पूछने के लिए। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? अगर किसी चीज़ की प्राइस पूछनी है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ मच डज दिस कॉस्ट? ये कितने का है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? सो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू रिकमेंड? What do you recommend? अगर आप दुकान वाले से पूछ रहे हैं कौन सा सामान अच्छा है, कौन सा बहुत अच्छा नहीं है, आपकी क्या राय है, किसी से राय पूछनी होती है तो हम पूछते हैं, बोलते हैं recommend। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, what do you recommend? Then जब आप प्लान्स बना रहे हो, व्हेन अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं जाने का प्लान बना रहे हो, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन अपनी डिस्कशन में डाल सकते हैं, जैसे व्हेन आर वी मीटिंग? कब हम मिल रहे हैं दोबारा, है ना, ये प्लान कर रहे हैं आप। या वेयर शुड वी गो? कहाँ चलें हम? तो इस तरह से सिंपल सिंपल देखिए, प्रश्न क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ही यहाँ लगा लगा कर हमने कितनी तरह के प्रश्न रेडी कर दिए हैं। अब आते हैं होम असाइनमेंट पे। आज की जो होम असाइनमेंट है वो यही है कि हर जो क्वेश्चन वर्ड आज हमने कवर किया, वो ब्लू स्लाइड में टेबल में भी देखा, उसको ध्यान में रखते हुए, यानी हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, इनको ध्यान में रखते हुए एक एक प्रश्न बनाइए। ठीक है? और क्या करिए, और जब आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपनी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, इंटोनेशन हमने करी थी ना इकट्ठे, जब प्रश्न पूछते हैं इंटोनेशन हाई जाती है टुवर्ड्स द एंड, तो इंटोनेशन की प्रैक्टिस भी करिए। देखिए, एक तीर से दो निशाने, इंटोनेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमें दोबारा समझ आ जाएगा कि वो क्या है जब आपने प्रश्न बनाने हैं। तो ये आपका होम असाइनमेंट है। अब हम आते हैं वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला वर्ब है ये, क्योंकि हम वर्ब्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो सजेस्ट। सजेस्ट मतलब सुझाव देना, टू ऑफर एन आइडिया। सो एग्जाम्पल सेंटेंस में हो सकता है, कैन आई सजेस्ट ट्राइंग अ न्यू रेस्टोरेंट? कैन आई सजेस्ट यू समथिंग? ओके, देन अगला शब्द आता है रियलाइज। रियलाइज ये भी एक वर्ब है और इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज के बारे में जान जाना और उसको अंडरस्टैंड कर लेना। आई जस्ट रियलाइज्ड, मुझे ओहो अभी ध्यान आया, अभी समझ में आया कि आई लेफ्ट माई कीज एट होम, मैं चाबियां घर भूल आया। देन कंसिडर, कंसिडर भी एक वर्ब है और कंसिडर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में केयरफुली सोचना, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी निर्णय पे पहुंचने से पहले किसी भी चीज को ध्यानपूर्वक सोचना, दैट इज कॉल्ड कंसिडर। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अ न्यू सिटी फॉर वर्क, मैं सोच रहा हूँ नई शहर शिफ्ट हो जाऊं काम के लिए। आई कंसिडर दिस टू बी अ गुड आइडिया, मैं समझता हूँ कि ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ये कंक्लूड वर्ड भी आज अपनी वोकैबुलरी में ऐड इन करिए, इसका मतलब होता है समाप्त करना। सो आई एम कंक्लूडिंग द लेक्चर, मैं आज का लेक्चर कंक्लूड कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, फिनिश कर रही हूँ। सो ऑन दैट नोट, जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलें, ढेरों प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें नोट डाउन करिए और लाइव सेशन के लिए गेयर अप हो जाइए। Until then, thank you and Jai Hind.